नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। आज हम बात करेंगे 15 अगस्त को लेकर दिल्ली में सुरक्षा को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। भारत इस बार अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। देश को आजाद हुए 78 साल पूरे हो गए हैं और ऐसे में दिल्ली पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि 15 अगस्त के ऐतिहासिक समारोह को पूरी तरह सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाया जा सके। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां राजधानी के चप्पे चप्पे पर पैनी निगाहें रखी हुई हैं। आईटीओ बैराज से लेकर यमुना के जलमार्ग तक हथियारों से लैस दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ के जवान अब पानी के रास्तों पर भी गश्त कर रहे हैं। मोटर बोट्स पर तैनात सुरक्षा बल हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। सिर्फ जमीन नहीं बल्कि आसमान और पानी दोनों पर निगरानी तेज कर दी गई है। लाल किले के ऊपर से गुजरने वाली मेट्रो लाइन पर भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी के साथ साथ मेट्रो के भीतर और बाहर दोनों जगह अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। स्वतंत्रता दिवस सिर्फ एक पर्व नहीं, हमारी आजादी का प्रतीक है और इसे सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए राजधानी दिल्ली इन दिनों किसी अवैध किले में तब्दील हो चुकी है। दिल्ली के लाल किले से हर साल प्रधानमंत्री अपने भाषण से देश को संबोधित करते हैं। इस बार भी नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को लेकर की दिल्ली के लाल किले पर पूरी तरह से तैयारियां की जा चुकी हैं। कल 15 अगस्त है, उससे पहले बाखूबी अंदर रिहर्सल चल रहा है। मैं कहूँगा अपने सहयोगी भूषण से तस्वीरों में दिखाएं। आप देख सकते हैं ये बैरिकेडिंग लगी हुई है। यहाँ बाकायदा पुलिसकर्मी बाहर खड़े हुए हैं जिनको ट्रेनिंग दी जा चुकी है और अंदर की तरफ ट्रेनिंग चल रही है। इस बार सुरक्षा व्यवस्था के मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। 10,000 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, 3,000 ट्रैफिक पुलिसकर्मी लगाए गए हैं कि किसी को किसी भी तरह की समस्या ना हो। बाकायदा हेलीकॉप्टर जो ऊपर लाल किले के आसपास घूमेंगे उसके मद्देनज़र यहाँ पर कोई परिंदों को पानी ना डाले या पानी के साथ जो दाना यहाँ पर डालते हैं अक्सर कबूतरों को, वो भी रोक दिया गया है सिर्फ इस एतबार से क्योंकि हेलीकॉप्टर यहाँ से गुजरेंगे। साथ के साथ आप देख सकते हैं तस्वीरों में बाकायदा यहाँ मशीनें लगाई गई हैं। ये मशीनें वो हैं कि अगर किसी व्यक्ति पर कोई भी नोकीली चीज़ या कोई भी लोहे की चीज़ होगी तो मशीनें तुरंत आवाज़ करना शुरू कर देंगी। मैं कहूँगा अपने सहयोगी से इस तरफ आएँ। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये वो मेन गेट है जहाँ से अंदर की तरफ एंट्री होनी है। यानी कि आप देख सकते हैं इस गेट से ही अंदर एंट्री होगी। यहाँ बाकायदा यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। इससे पहले जो 7 पुलिसकर्मी यहाँ पर सस्पेंड किए गए थे वो इसी गेट पर सस्पेंड किए गए थे क्योंकि यहीं पर ही सुरक्षा में चूक हुई थी। इस बार बाखूबी इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे यहाँ आसपास के इलाकों में 10,000 पुलिस कर्मियों ने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं जिससे कि पूरी तरह निगरानी हो सके। पूरा बाकायदा एक सिस्टम बनाया है, अंदर एक कंट्रोल रूम बनाया है जहां पर पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का संदिग्ध दिखाई दे तो उसे तुरंत हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जाए। और इसी के मद्देनज़र ये देख सकते हैं तिरंगा इस तरफ लिया गया और इसके पीछे ही वो स्थान है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश की जनता को संबोधित करेंगे। इसके जस्ट पीछे ही ऑपरेशन सिंदूर का पूरा एरिया बनाया गया है। रेड पेंट से उस पर ऑपरेशन सिंदूर लिखा गया है। ये मैसेज साफ है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भी चर्चा करेंगे, देश को बताएंगे ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से किस तरह से दुश्मन को जवाब दिया गया है, किस तरह से आतंकवाद की कमर तोड़ी गई है। साथ के साथ ये भी आपको बता दें जो भी पुलिसकर्मी हैं और जो ऑपरेशन सिंदूर में ऑफिसर रहे तो उनको भी कल 15 अगस्त के दिन सम्मानित किया जाएगा। उनको भी वो प्रशस्ति चिन्ह देकर के, वो प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा, हौसला अफजाई की जाएगी जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में बड़ी भूमिका निभाई थी। आप देख सकते हैं ये देखिए, ये पूरा ऊपर की तरफ देखिए एक ये ऊंचे स्थान पर दिल्ली पुलिस के जवान खड़े हैं जो सब पर नज़र रखे हुए हैं। इसके साथ साथ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। बाहर की तरफ देखिए बड़ी पुलिस बल है। यहाँ बाकायदा जो ऑफिसर हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अंदर की तरफ से पूरे जो जवान हैं वो तैनात हैं। सबकी यही उपदेश है, यही मंशा है किसी भी तरह से किसी भी सुरक्षा में चूक ना हो, उसके लिए मुकम्मल इंतजाम यहाँ पर कर दिए गए हैं। 15 अगस्त से पहले 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर बाकायदा वरिष्ठ अधिकारी लाल किले पे ही मौजूद हैं। रिहर्सल कराया जा रहा है। इस बार 10,000 दिल्ली पुलिस के जवान, 3,000 ट्रैफिक पुलिस के जवान और सीआईएसएफ बीएसएफ के जवान भी इस वक्त ड्यूटी में मौजूद हैं जिनका साफ मकसद ये है किसी भी तरह की कोई सुरक्षा में चूक ना हो। इसी के मद्देनज़र भारी पुलिस बल यहाँ लगाया गया है। मैं कहूँगा अपनी तस्वीरों में दिखाएं सहयोगी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बाकायदा पूरा काम अभी भी जारी है।
इस पर्दे के जस्ट पीछे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश की जनता को संबोधित करेंगे। इसके पीछे ही ऑपरेशन सिंदूर का बड़ा एक बैनर बनाया गया है, यानी कि मैसेज साफ है, प्रधानमंत्री कल देश की जनता को वो बताएंगे जिस तरह से दुश्मन देश को जवाब दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, उसी की चर्चा भी कल प्रधानमंत्री लाल किले से कर सकते हैं। उसी के मद्देनज़र भारी तैयारियां यहां की जा रही हैं। इस बार ये भी माना जा रहा है कि सुरक्षा बढ़ाई गई है, वो इसलिए भी बढ़ाई गई है क्योंकि जिस तरह से दुश्मन देश को जवाब दिया गया है पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, कहीं ना कहीं उसको लेके भी सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि दुश्मन और आतंकवादी जितने भी संगठनों का आका हैं वो बेहद परेशान हैं। किसी तरह की कोई चूक ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, इसी के मद्देनज़र भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बाकायदा 10,000 CCTV कैमरे भी इस पूरे इलाके में लगाए गए हैं। कहूँगा अपने सहयोगी दिखाएं, आप देख सकते हैं ये पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं, इनको अभी इनकी ड्यूटी स्टार्ट होगी अंदर, क्योंकि रिहर्सल चल रहा है। इसके बाद पीछे की तरफ आप देख सकते हैं दूर तक, जहां तक नज़र जा रही है वहां तक पुलिसकर्मियों की बाकायदा यहां पर ट्रेनिंग दी जा रही है कि कल किस तरह से वो गेस्टों से पेश आएंगे, किस तरह से कैसे जो भी इस कार्यक्रम में शामिल होने आएंगे लोग, वीआईपी उनके कैसे उनको अंदर लेकर रिसीव करके जाना है, बाकायदा इंतज़ाम कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं ये टॉयलेट लगाए गए हैं यहाँ पर कि अगर कोई भी जो महिला शौचालय अलग लगाए गए हैं, और ये वो शौचालय हैं जो कि पुलिसकर्मी भी, क्योंकि जो तैनात हैं उनको कोई समस्या ना हो उसके लिए यहाँ बाकायदा मुकम्मल इंतज़ाम किए गए हैं। ये मेन गेट है लाल किले का, इसके जस्ट पीछे ही कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को संबोधित करेंगे। साथ के साथ जो भी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से कामयाबी भारत को मिली है उसका चर्चा भी कल ज़रूर होगा। और ये अनुमान लगाए जा रहे हैं क्योंकि जिस तरह से कल की तस्वीरों को लेकर के सजाया गया है लाल किला, उससे एक मैसेज साफ है कि अब भारत कोई भी आतंकवादी घटना बर्दाश्त नहीं करेगा। घर में घुस के जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जवाब दिया गया है, आगे भी इसी तरह का जवाब दिया जाता रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है, इसको लेके भी कल चर्चा ज़रूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। और शायद यही वजह है जो ऑपरेशन सिंदूर का बाकायदा डिस्प्ले बनाया गया है बड़ा करके, जिसमें कल प्रधानमंत्री बोलेंगे, जस्ट उनके पीछे ही वो पूरा डिस्प्ले बनाया गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये पुलिसकर्मी यहाँ खड़े हुए हैं, ये अधिकारियों की सब जो ड्यूटी कारें हैं दिल्ली पुलिस की वो यहाँ खड़ी हुई हैं। देखिए सब लिखा है दिल्ली पुलिस की, ये वो गाड़ियाँ इनकी ड्यूटी लगाई गई हैं। जितने ऑफिसर हैं वो सब आ चुके हैं, सब अंदर काम चल रहा है। देख सकते हैं ये वो ऊपर स्थान बनाया गया है जहाँ से बाकायदा निगरानी रखने के लिए पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। रात दिन की ड्यूटी है। पिछले एक हफ्ते से यहाँ ये चेक पॉइंट बनाया गया है, और ये वो इसलिए बनाया गया कि किसी भी व्यक्ति को ये अपनी नज़र से देख सकें कि कोई संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं है। यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति है तो उसकी भी तलाशी ली जाए, उससे पूछताछ की जाए। क्योंकि आपको याद होगा कुछ दिन पहले भी इसी स्थान से जो मेन गेट है यहाँ से 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया था। वो इसलिए किया गया था क्योंकि सुरक्षा में चूक के चलते ही ये पूरी निर्णय लिया गया था दिल्ली पुलिस की तरफ से। और ये माना गया था कि अगर जिस तरह से विदाउट यूनिफॉर्म में पुलिस के अधिकारी अंदर दाखिल हुए थे तो जो ड्यूटी पे तैनात थे पुलिसकर्मी उन्होंने क्यों नहीं रोका, इसीलिए 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया था। लेकिन पूरी तरह से मुकम्मल इंतजाम कर लिए गए हैं, कोई चूक ना रहे इसके लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने साफ निर्देश दे दिए हैं। उसी के चलते ही आप देख सकते हैं तस्वीरों में लगातार यहाँ मॉनिटरिंग चल रही है, किसी भी तरह की कोई चूक ना रहे, बाकायदा मुकम्मल इंतजाम है। मैं कहूँगा अपने सहयोगी भूषण से अंदर की तरफ चल के हम अपने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चेक पॉइंट है, देखिए ये जो चेक पॉइंट है, इस चेक पॉइंट पे ही जो है पुलिसकर्मी थे जहाँ जिनको सस्पेंड किया गया, उनकी लापरवाही ड्यूटी में निकल के आई, यही उनका दोष रहा था, जिसके बाद उनको यहाँ से हटा दिया गया। लेकिन फ़िलहाल जो पुलिसकर्मी हैं उनको पूरी तरह से ट्रेनिंग दी गई है, किस तरह की समस्या ना हो, बाकायदा मुकम्मल इंतजाम कर लिए गए हैं। देखिए मेन गेट की तरफ मैं कहूँगा अपने सहयोगी से वो आएँ, क्योंकि न्यूज़ इंडिया अपनी जिम्मेदारी से तमाम तस्वीरें अपने तमाम दर्शकों को दिखाना चाहता है कि किस तरह से इस बार दिल्ली पुलिस ने इंतजाम किए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ खड़े हुए हैं। इसके बाद ये CISF के जवान मौजूद हैं जो कि यहाँ पर अंदर जाने वाले जो भी पुलिसकर्मी हैं, महिला पुलिसकर्मी हैं, उन सबको अंदर की तरफ भेजा जा रहा है। यही मेन गेट है, इस मेन गेट से ही अंदर की तरफ एंट्री की जा रही है। आप देख सकते हैं BSF और CISF के जवान यहाँ मौजूद हैं। सिर्फ यही मकसद है कि किसी तरह से भी कोई चूक न रहे कार्यक्रम में, उसी के मद्देनज़र पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के चौकन इंतजाम कर दिए गए हैं। लाल किले में अंदर जाने के लिए जो दूसरा गेट बनाया गया वो ये बनाया गया है,
इससे पहले यहाँ का जो रोड मैप है पूरी तरह तैयार करते हुए इस इलाके को पूरा बैरिकेड कर दिया गया है। देख सकते हैं ये अभी आज रात से ही पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। ये पूरा जो रोड है और सिर्फ यहाँ पर वीवीआईपी जो कारें आएंगी उन्हीं को अनुमति दी गई है। उन पर बाकायदा स्टिकर लगे होंगे, कार्ड उनके पास मौजूद होंगे, आमंत्रित पत्र, तभी वो अंदर तक इसमें शामिल हो पाएंगे। आप देख सकते हैं ये भी यहाँ एक चेक पॉइंट बनाया गया। इसके जस्ट पीछे यहाँ लोगों के बैठने के लिए स्थान बनाया गया है। यहीं से ही जो कल 15 अगस्त में लोग उस शामिल होंगे कार्यक्रम में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आएंगे, वो इस गेट से भी अंदर जाएंगे और बाकायदा उनके जाने के लिए बाकायदा इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में दूर तक यहाँ सब कैंप लगाए गए हैं। यहाँ सब पुलिसकर्मियों के यहाँ एंटी पॉइंट पे ड्यूटी लगाई गई हैं। इसके बाद यहाँ से तब सब उतरने के लिए जो रास्ते हैं लोगों के, यानी कि जो दूसरी तरफ से रोड आएंगे उनके लिए एक है रेडीमेड बाकायदा जीने बनाए गए हैं, जो कि जिन जीनों से रेडीमेड से जो गेस्ट हैं वो नीचे उतर के आएंगे और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। यानी कि मकसद एक साफ़ है। जो ट्रैफिक व्यवस्था में 3000 ट्रैफिक पुलिसकर्मी लगाए गए हैं वो इसीलिए लगाए गए हैं कि किसी को यातायात में बाधित ना हो। साथ के साथ आप देख सकते हैं सीसीटीवी जो कैमरे हैं वो लगाए जा रहे हैं अभी भी, चूँकि बारिश का मौसम है इसीलिए जो यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी हैं वो बाकायदा सीसीटीवी कैमरों को लगा रहे हैं। यहाँ लगा दिए गए हैं, देखिए तस्वीरों में ये सीसीटीवी लगा दिए गए हैं और सिर्फ एक ही मकसद है, ये मेन, इससे यहाँ से मेन एंट्री और ये सीसीटीवी लगा दी गई। यानी जो भी लोग अंदर प्रवेश करेंगे उनको बाकायदा यहाँ कैमरे लगे हुए हैं और अंदर जो पुलिसकर्मी बैठे हैं वो चेक करेंगे कि कौन व्यक्ति अंदर जा रहा है, उसके पास क्या कार्ड है या कोई संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बाकायदा पूरा मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है, जो कि अंदर यहाँ पर जो पुलिसकर्मियों बैठे हुए हैं जिनका सिर्फ यही है कि जो कल की ड्यूटी लगनी है उसी को अभी तक तैयारियां चल रही हैं। साफ इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के कि यहाँ कोई भी संदिग्ध व्यक्ति ना हो, उसी के लिए मुकम्मल इंतज़ाम यहाँ दिल्ली पुलिस की तरफ से फ़िलहाल कर लिए गए हैं। ये तस्वीरें न्यूज़ इंडिया अपने तमाम दर्शकों को दिखाना चाह रहा है कि कल को लेकर के कितने मुकम्मल इंतज़ाम दिल्ली पुलिस की तरफ से किए गए हैं, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है ये प्रतिबंधित एरिया है। यहाँ पर किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था बाखूबी यहाँ पर कर ली गई है। कैमरामैन भूषण के साथ अली शरर, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।